नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके मस्ती क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत नेपाल सीमा विवाद किस कारण से हो रहा है। सुगौली की संधि के कारण ये विवाद चल रहा है। सुगौली की संधि से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सुगौली की संधि क्या थी, आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि जिसे 1814 और 16 के दौरान हुई ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद अस्तित्व में लाया गया था। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे और 4 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन किया गया था। नेपाल की ओर से इस पर राजगुरु गजराज मिश्र, जिनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय थे, और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बेडसा ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करने, काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति और ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही इसके द्वारा नेपाल ने अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार खो दिया था। पहले कई फ्रांसीसी कमांडरों को नेपाली सेना को प्रशिक्षित करने के लिए तैनात किया गया था। सुगौली की संधि से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। सुगौली की संधि कब हुई बताइए। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। सुगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी। संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे और संधि के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट जैक्सन थे। संधि के समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किस किस ने किए थे? नेपाल की तरफ से किए थे राजगुरु गजराज सिंह ने, अंग्रेजों की तरफ किए गए थे लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बेडसा ने। एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई थी। 1814 से 1815 तक ब्रिटिश शासन और नेपाल के बीच युद्ध हुआ था। अंत में 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि वर्तमान में चंपारण बिहार में पड़ता है। संधि के समय नेपाल के राजा राजेंद्र विक्रम शाह थे। नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वीनारायण शाह थे। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर राजगुरु गजराज मिश्र ने किए थे नेपाल की तरफ से। दोबारा बता रहा हूँ, ये अंग्रेज की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बेडसा ने किए थे। जो विवाद है वो किस जगह पर है वो हम देखते हैं। लिपुलेख, काला पानी और लिमी या धुरा पर नेपाल में जो विवाद चल रहे हैं वो किस जगह पे है? वो विवाद जो ये दिख रहा है लिपुलेख, यहाँ पर ये एरो रहा लिपुलेख, यहाँ पे विवाद है। और ये है दारूचला जो दिख रहा है। नेपाल का नक्शा ऐसे है, तो ये विवाद कहाँ पर है? जो नेपाल और भारत का जो बॉर्डर बनता है इस लाइन पे, वहाँ पर विवाद है। लिपुलेख ये जगह है, इस पे नेपाल बोल रहा है ये हमारा है, और दारूचला जो जगह है उसके लिए बोल रहा है ये जगह भी हमारी है। ये जगह भारत के पास है, इस जगह पर विवाद है। भारत नेपाल की विवादित सीमा पर काला पानी है, ये इसी के पास पश्चिमी लिपुलेख दर्रा है। भारत काला पानी को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा बताता है, जबकि नेपाल इसे अपना दारूचा जिले का बताता है। विवाद 8 मई को भारत ने लिपुलेख दारूचला सड़क का उद्घाटन किया था, जो उत्तराखंड के साथ साथ बॉर्डर पे रोड बना रहा है। उसका उद्घाटन 8 मई को भारत ने किया था और रक्षा मंत्री इस उद्घाटन को करने के लिए कॉन्फ्रेंस से उसने किया था। इसके बाद 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया है। तीनों इलाके को अपना हिस्सा बताया गया है। काला पानी, दारूचला और लिपुलेख दर्रा है, उन तीनों को अपना हिस्सा
बताया गया है। नेपाल की संसद में भी ये पास हो चुका है ये नक्शा। इस नक्शे को नेपाल ने अपने हिस्से में दिखा दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, नेपाल ये नक्शा लेकर अपने संसद में तो उन्होंने पारित कर दिया गया है, लेकिन यूएनओ में जाएगा, ये जगह हमारी है। यूएनओ में क्या होती है, यूएनओ में परमानेंट 5 सदस्य होते हैं, वो वोटिंग करेंगे कि ये किसकी है किसकी नहीं है, वो चलती रहेगी उस पर बहस। बाद में पता नहीं क्या सालों बीत जाते हैं। लिपुलेख ये था। इस नक्शे से भी देखते हैं कि लिपुलेख कहाँ है। ये नेपाल बॉर्डर दिख रहा है आपको, इंडिया इस लाइन पे ये बॉर्डर दिख रहा है। लिपुलेख जगह है, यहाँ है, इस पे कोने में यहाँ पर विवाद चल रहा है। इस पे नेपाल अपना हक जता रहा है, लेकिन सुगौली संधि के कारण 1816 में यह ब्रिटिश शासन था जब भारत में, जब ये मिला दिया गया था। ये थी सुगौली की संधि, अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी नेपाल की। धन्यवाद। आप सभी को ये क्लासेस अच्छी लगी होगी। आपने अभी तक जीके मस्ती क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।